मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करें वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए, देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल, आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। अपना इंस्पायर्ड को सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को सलाम। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शिष्य अपने गुरु से सवाल करते हुए कहता है, हे गुरुवर, वह कौन है जो हमारे जीवन में शांति लाता है? अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह गुरुवर कहते हैं, भंते, तुमने देखा होगा, जब हम में से कोई भी विरोध करता है, क्रोध करता है, तो वह बेतहाशा बोलता है। वह चुप होने का नाम नहीं लेता और ऐसी अवस्था में हम हजारों शब्द बोल जाते हैं। हमें यह तक नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम तो केवल बस बोलते ही चले जाते हैं और ऐसी अवस्था में हमारे जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। और जब जीवन में अशांति उत्पन्न होती है तब हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। लेकिन क्रोध के हजारों शब्दों के विपरीत मौन एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में शांति उत्पन्न कर सकता है, और वह उन क्रोध से भरे हुए उन हजारों शब्दों से अच्छा है, क्योंकि वह हमारे जीवन में शांति लाता है। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से फिर एक बार प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुवर, वह शब्द कौन सा है? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, वह शब्द कोई भी हो सकता है। दया, करुणा, प्रेम इत्यादि, इनमें से कुछ भी जो हमारे जीवन में शांति लाते हैं। उन गुरु के मुख से अपने प्रश्न का उत्तर जानकर वह शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने कामों में लग गया। अगले दिन वह गुरु और शिष्य एक नगर की ओर जा रहे थे। जाते वक्त उस शिष्य के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ और वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए क्या आवश्यक है? इसके जवाब में वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए हमारा खुद पर विश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस मार्ग पर हमारा खुद पर विश्वास नहीं है हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते। इसीलिए किसी भी मार्ग पर चलते समय हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन रास्तों पर हमें ही चलना है। कोई और हमारे मार्ग पर नहीं चलने वाला कोई हमारे लिए कुछ नहीं करके देगा। हमें जो करना है वह हमें स्वयं ही करना होगा। वशिष्ठ अपने प्रश्न का उत्तर पाकर पूरी तरह से संतुष्ट था। इसके बाद वह गुरु और शिष्य मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। जैसे ही वह लोग कुछ दूर आगे बढ़े तभी रास्ते में एक मंदिर पड़ा। उस मंदिर में एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह कह रहा था, हे ईश्वर, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर दिया। मैंने तुम्हें इतने चढ़ावे चढ़ाए, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसकी आवाज जब उन गुरु के कानों में पड़ी तो वह उस मंदिर में जा पहुंचे। उस व्यक्ति के करीब जाकर वह उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम इतना विरोध क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने इस भगवान के लिए क्या कुछ नहीं किया। पूजा की व्रत किए, यहां तक कि तरह तरह के चढ़ावे भी चढ़ाए, और बदले में मैंने बस इतना ही चाहा था कि मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए, मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं, मेरे पिता मेरी माता मुझ पर गर्व करें। लेकिन ठीक इसका उल्टा ही हुआ। मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार सभी ने मेरा सारा धन धोखे से मुझसे लूट लिया। यहां तक कि मेरे माता पिता भी अब मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। अब आप ही बताइए,
मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मनते, पहले मुझे यह बताओ कि तुमने किससे किससे उम्मीद बांध रखी थी। इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं अपनी प्रेमिका से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, सभी से उम्मीद लगा रखी थी कि वे लोग मेरा साथ देंगे, हर समय पर वे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, किंतु कोई भी आज मेरे इस बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं है। इसके जवाब में अवगुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम भी बड़े अजीब हो, इतनी सारी उम्मीदें बांध रखी हैं और वह भी इंसानों से, और दोष भगवान को दे रहे हो। इसमें गलती तो तुम्हारी ही है, क्योंकि उम्मीदें केवल स्वयं से बांधनी चाहिए, किसी और से नहीं। इतना कहकर वह गुरुवर और वह शिष्य अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। वे लोग आगे जा ही रहे थे कि आगे चलते चलते अचानक एक युवक उन गुरु के चरणों में आ गिरा और हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपको पहचानता हूं, मैं आप ही के पास आ रहा था। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु भंते, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो और मुझसे मिलने क्यों आ रहे थे? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं आपसे ज्ञान पाना चाहता हूं, मैं आपसे सीखना चाहता हूं, कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इस पर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, परंतु पहले मुझे यह बताओ, आखिर तुम क्या जानते हो, तुम्हें क्या क्या आता है? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपसे पहले मैं 4 गुरुओं का शिष्य रह चुका हूं, उनका सारा ज्ञान मैंने समेट लिया है, उनसे जो कुछ सीख सकता था मैंने सीख लिया है। अब तो शायद यह भी हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी भी हूं, हो सकता है कि मुझे आपसे ज्यादा ही पता हो। उस युवक की आवाज सुनकर वह गुरु जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, इसमें हंसने वाली बात क्या है? इस पर वह गुरुवर उस युवा को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, ये तो पाप हो गया, तुम्हारे भीतर का अहंकार साफ और स्पष्ट रूप से झलक रहा है, अब भला तुम मुझसे क्या सीख पाओगे? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने क्या गलत किया? यदि मैं आपसे ज्यादा जानता हूं तो यह पाप कैसे हो सकता है? इस पर वह गुरु एक बार फिर से जोर से हंसे और उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, सीखने की क्षमता विनम्रता से पैदा होती है, अर्थात जब आपके भीतर यह भावना होती है कि हमें नहीं पता, तब आप सीखने के लिए तैयार होते हैं, किंतु जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम भला क्या सीख सकते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं आपसे सीख नहीं सकता? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम अवश्य सीख सकते हो, किंतु जैसे एक पानी से भरा हुआ घड़ा, यदि उसमें और पानी डाला जाए तो वह सारा पानी नीचे जमीन पर ही गिरेगा, किंतु यदि वह घड़ा खाली है तो उसमें पानी भरा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार तुम अपने सीखने की क्षमता भूल चुके हो, इसलिए सबसे पहले जाओ और सीखने की क्षमता प्राप्त करो। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य वापस अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। वे दोनों अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि कुछ विद्वान आपस में बहस कर रहे थे। वह आपस में डर रहे थे, वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, और उन दोनों की बहस का केवल एक छोटा सा मुद्दा था, और वह था ध्यान, प्रेम और ज्ञान। वे दोनों आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहता था। तभी वह गुरु वहां पर पहुंचे और उसमें से एक विद्वान उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ही बता, यह ध्यान, प्रेम और ज्ञान क्या है? हम में से कौन सच बोल रहा है? यह आप ही बता सकते हैं। इसके जवाब में वह गुरुवर उन दोनों विद्वानों से कहते हैं, भंते, मैं यह तो नहीं जानता कि आप में से कौन सच कह रहा है, यह तो आप ही जानते होंगे, क्योंकि हम खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाते, इसलिए मुझसे पूछने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने ने खुद में परमात्मा को देख लिया वह ध्यानी है, जिसने दूसरों में परमात्मा को देख लिया वह प्रेमी है, और जिसने परमात्मा को सब में देख लिया वही ज्ञानी है। उन गुरु की यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी विद्वान पूरी तरह से शांत हो चुके थे। गुरु की इन बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य
वापस अपने मार्ग में आगे की ओर पर चले। कृपया भाग 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।